हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में चंद्रमा देवता कह रहे हैं प्रचेताओं से, ना द्रुमेभ्यो महाभागा। महाभाग, ये बहुवचन में महाभागा, तो 10 प्रचेता हैं, उनके लिए महाभाग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है प्रचेताओं को। उनके पिता प्राचीन बरही, उनका इतना बड़ा सौभाग्य नहीं था, इसलिए वे वन में तपस्या करने के लिए नहीं गए, बल्कि उन्होंने राज्य स्वीकार कर लिया। राज्य स्वीकार कर लिया और कर्मकांड के जो यज्ञ हैं उनमें वो लगे रहे। और कर्मकांड के यज्ञों में बहुत से पशुओं की हत्या होती है और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा ज्ञान था उनका। लेकिन जो प्रचेता हैं, तो ये प्रचेता लोग जो है जैसे ही जन्म लेते हैं और कुछ बड़े होते हैं कि प्राचीन बरही महाराज इनको जो है आदेश देते हैं कि तुम लोग जाओ तपस्या करने के लिए और फिर उसके बाद प्रजा उत्पन्न करना है। तो इनका कितना बड़ा सौभाग्य है कि इनके पिता ने इनको इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि वन में जाओ तपस्या करने के लिए और प्रजा बाद में उत्पन्न करना। जबकि राजा प्राचीन बरही ने प्रजा पहले उत्पन्न कर ली और वन में नहीं गए। तो पिता को इतना सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो सौभाग्य उनके पुत्रों को प्राप्त हुआ। और पुत्रों को सौभाग्य दिया किसने? पिता ने ही दिया। तो पिता ने इतना बड़ा सौभाग्य दिया पुत्रों को, और इन पुत्रों का सौभाग्य और बड़ा सौभाग्य कैसे हुआ कि रास्ते में शिव जी सरोवर से प्रकट हुए। उनको रुद्र गीत दिया कि तुम लोग तपस्या करने जा रहे हो, तो तुम लोग जो है भगवान को जो है प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ करो। तो उनको भी कोई दिशा पता नहीं थी, वन में जा रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं क्या करना है। तो शिव जी ने जो है उनको गुरु के रूप में प्राप्त हुए और जो है भगवान की जो है स्तुति उनको सिखाई, रुद्र गीत। तो ये कितना बड़ा सौभाग्य है कि वे नहीं जानते थे कि उन्हें क्या करना है, और शिव जी ने उनको वो स्तुति प्रदान की। और 10,000 साल तक जो है उन्होंने भगवान को जो है उस स्तुति से प्रसन्न किया और भगवान के दर्शन प्राप्त किए, और भगवान की आज्ञा से अब वापस अपने राज्य में आ रहे हैं। तो इनका बहुत बड़ा भाग्य था प्रचेताओं का। और चूँकि राजा प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को आदेश दिया और उनके पुत्र जो है भगवान की शुद्ध भक्ति में लगे हैं, तो उसका जो फल है राजा प्राचीन बरही को भी प्राप्त हुआ कि नारद जी उनको आ गए ज्ञान देने के लिए। तो अपने पुत्रों को कोई अगर भक्त बनाए और भक्ति की दिशा में अगर आगे बढ़ाए तो पिता को जो है पूरा लाभ प्राप्त होता है। अगर पिता ने भक्ति नहीं की और पुत्र को अगर भक्ति की दिशा में अगर वो बढ़ाता है तो पिता को जो है अवश्य लाभ होता है। और नारद जी ने उनको पूरा ज्ञान दिया। और राजा प्राचीन बरही भी राज्य छोड़ के चले गए, तो मंत्रियों के ऊपर राज्य सौंप करके चले गए। तो जो मंत्री लोग हैं वो कोई और कार्य नहीं कर सकते। राजा प्राचीन बरही जो यज्ञ कर रहे थे तो वो तो बंद हो गए। अब राजा प्राचीन बरही के द्वारा जो यज्ञ हैं वो सब बंद हो गए। तो सब जो ज़मीन है पूरी पृथ्वी में राजा प्राचीन बरही ने यज्ञ किए थे, तो जहाँ जहाँ हर जगह दिखाई पड़ती थी कुशा, प्राची माने पूर्व दिशा में जो है कि दिशा में कुशा रखे हुए दिखाई देते थे। तो पूरी पृथ्वी में जो है मतलब इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ किए थे। लेकिन वो यज्ञ बंद हो गए, है ना। अब कोई कार्यक्रम नहीं हो रहा है, मंत्री लोग जो है अब यज्ञ भी नहीं कर रहे हैं और उनको भी कोई दिशा नहीं मिल रही है। केवल राज्य की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन बाकी कोई कार्यक्रम उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। तो वृक्ष जो है बहुत से हो गए। तो 10,000 साल की के अवधि में जो है वृक्ष बहुत ज़्यादा हो गए और प्रचेताओं को जो है अब कोई दिशा नहीं दिखाई पड़ रही है। रास्ता भी सब जो है लुप्त हो गया। वृक्षों के द्वारा रास्ता भी जो है पूरा बंद हो गया। जिस रास्ते से आए अब वो रास्ता भी सब बंद हो गया। तो उन्होंने जो है अब प्रजा उनको उत्पन्न करना है, भगवान की आज्ञा है। तो सबसे पहला उन्होंने कार्यक्रम यही सोचा कि इन वृक्षों को साफ किया जाए, और उन्होंने अग्नि और वायु के द्वारा जलाना प्रारंभ किया। तो चंद्रदेव जो है उनसे कह रहे हैं आप महाभागा, आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। ये जो वृक्ष हैं ये क्या हैं? दीन हैं, ये दीन हैं। तो आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं, तो इन वृक्षों का तो इतना सौभाग्य नहीं है, ये तो बेचारे दीन हैं। लेकिन दीन अगर हैं तो इन पर आपको दया करनी चाहिए। तो इन दीनों के ऊपर आप जो है दया करें, आप इनको जलाएं नहीं। तो दया जो है
दया दया सर्वभूतेषु। तो ये जो है सबसे पहला ये सिद्धांत है वैष्णवों के लिए कि जो दीन हैं उनके ऊपर वो दया करें। तो वृक्षों को जो है वो दीन बता करके जो है उनकी दया को जागृत कर रहे हैं कि आपके हृदय में दया तो है लेकिन अभी वो जगी नहीं है। तो दीन कह करके प्रचेताओं के हृदय में दया जागृत करते हैं। दीनेभ्यो द्रोग्धुम अर्हते। और इनको जलाने से इनको कष्ट हो रहा है, वृक्षों को कष्ट हो रहा है, तो ये आप समझिए। तो सामान्यतः लोग ये सोचते हैं कि वृक्षों में जीवन नहीं है और वृक्षों को काटने से, वृक्षों को जलाने से कोई उनको कष्ट नहीं होता है। तो आज के विज्ञान में यही माना जाता था कि वृक्षों में जीवन नहीं है, लेकिन हमारे भारत के एक वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने आज के विज्ञान में इस बात को जो है सिद्ध किया कि वृक्षों में भी जीवन होता है। तो भारत से जो है वो सब अपने उपकरण लेके गए और वृक्षों में जीवन होता है ये सिद्ध करने के लिए वो गए थे। अब शिकागो या जो भी स्थान हो जहाँ पर सब वैज्ञानिकों की सभा हुई थी तो वहाँ पर वो गए थे और उन्होंने प्रमाणित किया कि जो वृक्ष हैं जब ये बड़े होते हैं तो इनके अंदर ये सब संवेदना होती है। अगर प्रकाश नहीं है, वृक्षों को अगर प्रकाश नहीं मिलता है तो ये जो है प्रकाश की तरफ जो है मुड़ते हैं। जो वृक्ष होते हैं, अगर मान लो खिड़की के अंदर आपने वृक्ष लगाया है तो खिड़की के बाहर जाएगा वो, और वहाँ प्रकाश नहीं है तो प्रकाश की तरफ जाएगा। और वृक्षों को अगर जहर आप देते हैं तो ये मर जाते हैं। तो उन्होंने सब अपने प्रयोगों से इंजेक्शन दिया जहर का और उससे देखा कि वृक्ष मर गया। तो वैज्ञानिकों के जो है जगत में उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। लेकिन वृक्षों में जीवन है, हमारे शास्त्रों में तो हर जगह ये बात बताई गई है। और वृक्ष भी एक योनि है, 84 लाख योनियों में वृक्षों की भी योनियाँ हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि चेतना उनकी विकसित नहीं है, चेतना सुप्त है उनकी, लेकिन तो भी उनके अंदर जीवन है और वो जो है अपने जीवन की रक्षा करने की यथासंभव चेष्टा करते हैं। तो आज के विज्ञान में जगदीश चंद्र बसु का कुछ योगदान तो यह है कि हमारे शास्त्रों में जैसे बताया गया कि वृक्षों को भी जीवन प्राप्त होता है, वृक्षों में जीवन है, तो उन्होंने विज्ञान में जो है इस बात को सिद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी कमी आज के विज्ञान की है कि वे फिर भी जीवन तो मानते हैं लेकिन आत्मा नहीं मानते। और यही सोचते हैं कि हमारे शरीर में जो जीवन आया तो रसायनों के संयोग से चेतना पैदा हो गई, जीवन पैदा हुआ रसायनों के संयोग से, आत्मा को नहीं मानते। तो बहुत बड़ी जो है आज के विज्ञान में जो है अज्ञान है कि आत्मा नहीं मानते और अगला जीवन नहीं मानते। तो ये वृक्षों में जीवन है। जगदीश चंद्र बसु ने एक बड़ी उपलब्धि तो कर ली, लेकिन तो भी बहुत बड़ी कमी है जिसको प्रभुपाद ने जो है पूरी की। और वैज्ञानिकों को बहुत कठोरता से चुनौती दी कि शरीर के अंदर आत्मा होती है और शरीर के अंदर जब आत्मा निकल जाती है तो उसको दूसरा जीवन प्राप्त होता है, अगला जीवन प्राप्त होता है। तो अगला जीवन है, इस बात का जो है मतलब अभी तक प्रभुपाद के पहले किसी ने भी वैज्ञानिकों को जो है चुनौती नहीं दी। तो प्रभुपाद का सबसे बड़ा योगदान है आज के विज्ञान को कि बहुत बड़े अज्ञान से वो बचा रहे हैं। और प्रभु इस्कॉन में जो है एक ये है भक्ति वेदांत क्या है वो है नहीं, जिसमें वो थे ना भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज, तो उसको क्या बोलते हैं, खैर जो भी है, एक साइंस मतलब वैज्ञानिक तरीके से ये सिद्ध करना कि शरीर के अंदर आत्मा है और आत्मा को जो है दूसरा जीवन प्राप्त होता है। तो वो जो है एक बहुत बड़ा विभाग है जो कि प्रभुपाद के मार्गदर्शन में जो है उन्होंने बनाया था, भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ने बनाया था। वो भी एक वैज्ञानिक थे कि वैज्ञानिक तरीके से जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांत हैं उनको पुष्ट किया जाए। तो ये बहुत बड़ी जो है ये बात है समझने की कि वृक्षों को जो है अनावश्यक रूप से ना काटा जाए। वृक्षों में जीवन है, लेकिन फिर भी वृक्षों से हमें बहुत कुछ आवश्यकताएं पूरी करनी पड़ती हैं, वृक्षों को काटना पड़ता है वो अलग है।
अलग बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से वृक्षों की भी हत्या ना की जाए। तो प्रभुपाद बहुत इस बात के विरोधी थे कि आज के जो है शिक्षा में वृक्षों की इतनी हत्या की जाती है कागज़ बनाने के लिए, और वो कागज़ का जो प्रयोग है वो क्या होता है, बिल्कुल दुरुपयोग होता है कि भौतिक समाचार जो बिल्कुल अनावश्यक हैं, समाचार पत्र इतने छापे जाते हैं, रोज़ छापे जाते हैं, और वृक्षों की अनावश्यक हत्या की जा रही है। तो आज के विज्ञान में बहुत बड़ा अज्ञान है कि लोग नहीं जानते हैं कि कितनी हत्या कर रहे हैं, एक दिन में कितनी वृक्षों की हत्या कर रहे हैं, और समाचार पत्र छपता है और इतना जो है वो सब वेस्ट जाता है ना। अगर वृक्षों की हत्या करके कागज़ छापें और कागज़ बनाएं, और कागज़ में अगर श्रीमद् भागवत की पुस्तकें छपें, भगवद गीता का संदेश जाए, भगवान का संदेश जाए, तो उन वृक्षों का भी जो है लाभ होगा जिन वृक्षों को काट के कागज़ बनाए गए। लेकिन इन वृक्षों को काट करके समाचार पत्र बनाए जाते हैं, छापे जाते हैं, तो वो जो है बिल्कुल पूरा दुरुपयोग है, और इसका भी जो है एक कर्म बनता है ना। तो ये लोग जो है आज की शिक्षा में ना कर्म मानते हैं, ना अगला जीवन मानते हैं, ना शरीर में आत्मा मानते हैं, इसलिए आज की शिक्षा की बहुत अधिक निंदा की गई है। हरे कृष्णा।